अक्सर कहा जाता है कि चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप होता है। यह शायद इसलिए कहा जाता है कि एक चिकित्सक ही मौत की कगार पर जा चुके व्यक्ति को नई जिंदगी प्रदान कर सकता है। लेकिन कुछ चिकित्सक अब इस दर्जे के लायक नहीं रह गए हैं, जो चिकित्सा के इस पेशे को मानव सेवा से हटकर इसे एक बिजनेस का रूप दे चुके हैं और पैसे ऐंठने के चक्कर में तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। बात अगर बड़े शहरों की करें तो अक्सर बड़े शहरों के निजी अस्पतालों में बीमार व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी इलाज करने के नाम पर तरह तरह की जांच करने और उपचार के नाम पर लंबा चौड़ा दवाइयां का बिल थमाकर पैसे ऐंठने की बात सामने आती है। लेकिन अब यही आरोप बालाघाट जैसे छोटे शहर के निजी अस्पताल में भी लगने लगे हैं। आरोप है कि नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती एक महिला की मृत्यु होने के बाद भी वहां के चिकित्सक पैसे लूटने के लिए मृत महिला का उपचार करते रहे, जहां न सिर्फ मृत महिला की तरह तरह की जांच कराई गई बल्कि मृत्यु के बाद भी दवाई सहित अन्य ट्रीटमेंट दिया गया। जहां परिजनों द्वारा उपचार के लिए पैसे नहीं होने की बात कहने पर महिला को मृत घोषित कर उसका शव उनके परिजनों को सौंप तो दिया गया, लेकिन अब मृत महिला के परिजनों को पैसे के लिए अस्पताल बिल भुगतान के नाम पर तरह तरह का दबाव बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि घटना के एक माह बीत जाने के बाद भी अब तक निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृत हो चुकी महिला के इलाज संबंधी दस्तावेज और मृत्यु प्रमाण पत्र अब तक जारी नहीं किया गया है, जिसको लेकर शनिवार को मृत महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाते हुए निजी अस्पताल के संचालक व इलाज करने वाले चिकित्सक के खिलाफ कोतवाली थाना में एक आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने और उक्त निजी अस्पताल को सील बंद किए जाने की मांग की है। शुभम कुशराम है। कहाँ रहते हैं आप? मैं रामपाली रहता हूँ। जी बताएंगे, आज थाना कोतवाली आए हैं आप, जी आए हैं? जी हम इसलिए आए कि मम्मी की जहाँ जिस हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो वहाँ का डॉक्टर हमको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, इसलिए हम थाना कोतवाली आए हैं अपना आवेदन लेके। कहाँ का मामला है और क्या है पूरी घटनाक्रम? ये मामला हमारी मम्मी की कुछ महीने पहले मम्मी को कुत्ता काटा था और काटने के बाद 3 महीने बाद कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद अचानक में तबीयत ख़राब हुई। 2 दिन के बाद हम फिर बालाघाट लेके आए और डॉक्टर बालाघाट हॉस्पिटल में लोकल हॉस्पिटल बोलते उसके यहाँ हम चेक करने के लिए गए मम्मी को और उन्हें सीधा कंडीशन देख के सीधा आईसीयू में भर्ती कर लिए। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ ट्रीटमेंट चलता रहा और उन्हें बताया भी नहीं क्या ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा क्या आएगा, हमको कुछ नहीं पता था। फिर भी उनने हमको ज़बरदस्ती उन्हें भर्ती ले ली हमको और दूसरे दिन चलता रहा और हमने दूसरे दिन 3 तारीख की बात है, हम 2 बजे उनसे डिस्चार्ज के लिए बोले, छुट्टी लेंगे के लिए, फिर भी उनने बोले नहीं, बोले पेशेंट में थोड़ा बदलाव दिख रहा है, बोले फिर भी रखो बोले और बोले अभी तक इतना पैसा लगा बोले और लगवा लो बोले, और उन्हें फिर भी अपने मन की मानी किए और उन्हें फिर से भर्ती रखे। और उस पश्चात मेरे पिताजी मम्मी को जब देखने के लिए जा रहे थे तो वो हमको आईसीयू में जाने देते नहीं थे। पिताजी ने फिर भी ज़बरदस्ती किया और देखने के लिए गए तो पापा ने मुझे बाहर आके बताया, बेटा बोले आई को जब हाथ लगा रहा था बोले तो उन्हें हाथ भी लगाने दिए बोले, और पिताजी ने बताया कि जो बॉडी बोले आई की बोले उनकी सफ़ेद नज़र आ रही बोले। 3 तारीख की बात है ये। और उसके बाद फिर बाहर आया, फिर उनने मुझे बताया सुबह बोले इलाज पूरा अभी फालतू में जा रहा है बोले, मम्मी की डेट हो गई बोले। फिर भी उनने हमको वेंटिलेटर पे मशीन पे रखे मम्मी को और उन्हें हमको हिलाती हुई बॉडी दिखाए बस। और दूसरे दिन मम्मी 3 तारीख की डेट हो गई थी और दूसरे दिन हमको 6 बजे उन्होंने बता दिए कि मम्मी की डेट हो गई। और उन्हें बोले पैसे की बात आ गई तो उन्होंने बोल दी सीधा मम्मी की डेट होगी, पर पैसा मांगने लगे। कितने पैसे आप लोगों ने लगा चुके हैं? हमने कहाँ पे इलाज चल रहा है उनको और आपकी मम्मी का नाम क्या है? वे है बालाघाट हॉस्पिटल, बजाज के नाम से जाना जाता है, और वहाँ हमने 16,000 रुपये खर्च कर चुके हैं। तो अभी आपकी मम्मी की दे दी है? हाँ, मम्मी की डेड बॉडी फिर हमको 4 तारीख की सुबह को हमको 8 बजे दे दिए थे उन्होंने। और डेट कब हुई थी? डेट 3 तारीख को 4 बजे हो गई थी डेट। हाँ, शाम को डेट हो गई थी। फिर भी इलाज कर रहे थे? फिर भी वो हमारा इलाज करते रह रहे थे। अब हम तो गरीब फैमिली से, हमको इतना लिखा पढ़े नहीं, हमको इतना ज्ञान नहीं था। बट हमारे कोई यहाँ पे आंटी रहती है, वो लिखे पढ़े इस मामले में थोड़ा
जानकारी लेते, फिर हमने उनको बताया इसी से। फिर वो आए, फिर डॉक्टर को पूछे, तो फिर वही रिपोर्ट इतने सारे बाकी मम्मी के जो टेस्ट हुए थे, हमको टेस्ट के बारे में समझते नहीं था, उनको पूछते भी थे कि टेस्ट जब आप कर रहे हो डॉक्टर साहब तो इस टेस्ट के बारे में बताइए हमको कि ये टेस्ट में क्या आ रहा है। पर वो हमको हर रिपोर्ट नॉर्मल बताते थे। और फिर वही टेस्ट को हमारी कोई आंटी यहाँ पे बालाघाट में, उनने कहीं दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए उस टेस्ट को, तो उन्हें बताया कि ये इलाज पूरा फर्जी हो रहा है, टेस्ट में पूरी गड़बड़ आ रही है, पूरी पॉजिटिव आ रही है। पर हमको कोई डॉक्टर का नाम मालूम है आपको वहाँ पे? हाँ, डॉक्टर वहाँ पे जो श्याम रंगलानी है, उन्हीं के अंतर्गत तो सब हॉस्पिटल चलता है। और जो मेन डॉक्टर वहाँ पे जो इलाज करते हैं वो सुस्मित हकीम है। आपको पूरा वो जी वे बताएंगे। ये राधन भाई कुशराम है, मतलब रामपायली के रहने निवासी है। ये 2 मार्च को जो है बालाघाट रोड पे बजाज हॉस्पिटल है, यहाँ पे बालाघाट मुख्यालय में, इनकी माँ को जो है 1 महीने पहले लगभग जो है वो जंगल में लकड़ी चुनने गई थी, तो कुत्ते ने काट दिया था। तो गांव में इनने अपना वहाँ इलाज कराए, तो 2.5-3 महीने तक जो है वो ठीक रही। मतलब उनको ऐसा लगा कि जो है ये हमारा जो है जो इलाज कराए थे उससे ठीक हो गए। लेकिन अचानक जो है 2.5-3 महीने बाद जो है तबीयत ख़राब हुई, तो इनने बालाघाट में जो है बजाज हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए लाए। और वहाँ पे इलाज के दौरान वहाँ अचानक भर्ती कर दिया गया, जबकि इनकी सहमति नहीं भर्ती करने में, खाली मतलब चेकअप करवाने लाए थे। ये गरीब आदमी है, इनके पास इतना पैसा नहीं है। वहाँ भर्ती करने के बाद दूसरे दिन बताया जा रहा है कि भाई आपकी मम्मी का जो है हालत में सुधार आ रहा है, जबकि इनने दूसरे दिन भी बोल दिया कि हमको डिस्चार्ज कर दो, हमारे पास पैसा नहीं, हम सरकारी अस्पताल में लेके जाएंगे। फिर भी उनने डिस्चार्ज नहीं किया और ये बताया गया कि जो है पेशेंट की हालत में सुधार आ रहा है। लेकिन शाम को जब पैसे जमा कराने की बात आई, तो उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद डॉक्टर की तरफ से खबर आती है कि तुम्हारी मम्मी की मृत्यु हो गई है। मतलब ये प्रतीत होता है इनके बताने के अनुसार कि मृत शरीर का ही इलाज किया गया, मतलब पहले मृत्यु हो चुकी थी और जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, पैसे नहीं थे इनके पास, तो उनको बोला गया है कि मृत्यु हो चुकी है। जबकि इनने जो है 3 तारीख के सुबह ही बोल दिए थे कि डिस्चार्ज कर दो, लेकिन जो है डिस्चार्ज नहीं किया गया है। ये मानना है कि ये मृत शरीर का उनने इलाज किया गया है और इसकी पूरी जांच होना चाहिए। अस्पताल के डॉक्टर की योग्यता की जांच होना चाहिए, उनने क्या क्या टेस्ट करे थे उसकी जांच होना चाहिए। और बहुत सारे इनने जो है वहाँ पे और भी शिकायतें आ रही है कि अस्पताल में जो है इस प्रकार के बहुत केस होते गए के, और नियम अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन में नगर पालिका को इनको सूचना देना है, नियम में है। लेकिन आज 1 महीना हो गया, नगर पालिका बालाघाट में कोई सूचना नहीं दी गई है, इनको मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं दिया गया है। जब मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो इनको पैसा जमा करने की बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जातिगत अपमानित करते हैं। गरीब हो, गवार हो, गोंड गवारे हो, तो तुम यहाँ इलाज कराने हमारे पास क्यों आए, इस प्रकार से जो है श्याम रंगलानी के द्वारा कहा गया है। मेरे द्वारा भी फ़ोन पे मैंने उनसे पूछा गया है कि भाई आप इनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों पैसे के लिए आप बार बार परेशान कर रहे हो। तो प्रमाण पत्र देने की बात उनने स्वीकार करी कि मुझे मेरे पास आप दूसरे दिन 11 बजे भेज दो, मैं देता हूँ। लेकिन आज तीसरा चौथा दिन है, इनके हाथ में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। हमारा ये मानना है कि वहाँ जाँच होना चाहिए कि मृत्यु कैसे हुई है, बजाज हॉस्पिटल की जांच होना चाहिए, डॉक्टर की योग्यता की जांच होना चाहिए, वहाँ के स्टाफ की जांच होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे की जांच होना चाहिए, और इलाज में क्या क्या उनने लगाए, कौन सी दवा का उपयोग करें, कौन से इंजेक्शन लगाए हैं, सारी चीज़ की जांच होना चाहिए। बहुत सारी वो अस्पताल में कमियां, वहाँ ना बोर्ड लगा हुआ है कि भाई किस इलाज का कितना पैसा लेना चाहिए, जबकि ये नियम में है कि अस्पताल में बोर्ड लगा जाएगा किस चेकअप का कितना पैसा, आईसीयू का कितना बेड का चार्ज होगा, 24 घंटे का, 12 घंटे का। इस प्रकार से वहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड नहीं है और मनमाना रूप से बालाघाट के गरीब लोगों को जो है लिए लूटने का काम बजाज हॉस्पिटल किया जा रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और बराबर इन पे कार्रवाई होना चाहिए, इनका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी का मृत शरीर का ये इलाज कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार का ये करे, तो इनको सबक होना चाहिए, इनका अस्पताल सील होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान निजी अस्पताल प्रबंधक ने पीड़ितों के सभी आरोपी को झूठा व बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनके निजी अस्पताल में किसी भी मृत महिला का उपचार नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि जब उस महिला का उपचार किया जा रहा था तब तक वह महिला जिंदा थी।
उन्होंने इस पूरे मामले में पीड़ितों पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पीड़ित ने अस्पताल का बिल जमा नहीं किया, इसीलिए वे अस्पताल प्रबंधन व चिकित्सक पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने भी कोतवाली पुलिस से की है। हाँ, वो कुछ 2 तारीख को भर्ती हुई थी राधन भाई कुशराम, 2 तारीख को, और मेरे ख्याल से 4 तारीख को एक्सपायर हुई। उस समय मैं यहाँ था भी नहीं, मैं मैरिज में बाहर गया हुआ था कहीं। तो मुझे फ़ोन आया 4 तारीख की रात को कि भाई इनके पास पेमेंट नहीं है। किसी डॉक्टर ने फ़ोन किया, तो इनको बॉडी के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जा सकते हैं। ये उसी समय बॉडी को ले गए। सीरियस थी, आईसीयू में थी पेशेंट। उसके बाद बॉडी को लेके चले गए। उन्होंने पेमेंट जमा नहीं किया कि पैसे नहीं हैं, बाद में जमा कर देंगे। तो 2, 4, 5 दिन हुआ, हफ्ता 10 दिन हुआ, नोटिस नहीं हुआ, आए नहीं। उस समय जल्दी में डेथ सर्टिफिकेट लेके भी नहीं गए। लेकिन नियम ये रहता है कि नोटिस हो जाए, उसके बाद पूरी कार्रवाई तो पूरे पेपर दे देते हैं। तो ये एक आध बार आए होंगे। इसी बीच मुझे कुछ मेरी कैजुअलिटी हो गई, तो मैं हॉस्पिटल जा नहीं पाया हूँ लगभग 15-20 दिन से। तो इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट के लिए गए होंगे ये, तो उन्होंने बोले भाई नोटिस करवा लीजिए आप। इनका मेडिकल का बिल बचा हुआ था 20-25 हज़ार, 20,000 रुपये हॉस्पिटल का बिल बचा था, मेडिकल का भी 18,000 करीब बचा है। एक पैसा भी नहीं दिया था उन्होंने। हमें गुड फेथ पे उनको दवाइयाँ दिलवा दी थी कि भाई ठीक है आप दे देना। तो उन्होंने मेडिकल वाले ने बोला होगा कि भाई हमें नोटिस करवा लीजिए, पेमेंट दे दीजिए। उन्होंने बोला हम दे देंगे, अभी नहीं है। तो बोले ठीक है हम कल दे देंगे, कल आते हैं। उसके बाद वो आए नहीं। उसके बाद कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि आप इनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। वो आए तो एक बार बोले हम कल पैसे लेके आते हैं और दे देंगे आपको। आपने बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको आप ले जा लीजिए। उसी दिन मैंने 3 तारीख को, शायद 2 या 3 तारीख को इनका फ़ोन आया था किसी का। तो मैंने कहा ठीक है भेज दीजिए, आप डेथ सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो शायद इनके नोटिस नहीं होने के कारण पेपर वर्क नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने बोला कि भाई कल आके ले लेना। तो इन्होंने फिर अभी हमें ब्लैकमेल करना चालू किया है कि आपने हमसे पैसे मांगा मेडिकल का और इसका हॉस्पिटल का, इसलिए हम आप पे केस करेंगे कि आपने गाली दी है और ये की है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। अस्पताल में कोई इतने बड़े इसमें गाली देता है कैसी अस्पताल में? और पूरे अस्पताल में CCTV कैमरेज लगे हुए हैं। उन लोग ने ये आरोप लगाया सर, मैं मैनेजमेंट देखता हूँ, बॉडी का आप लोग इलाज कर सवाल ही नहीं उठता। ऐसा कभी भी कहीं पे भी कोई भी डॉक्टर नहीं करता बालाघाट में। उनका ये भी कहना है कि उन लोगों ने 16-17 हज़ार रुपये पहले जमा कर चुके हैं, उसके बाद बिल बताइए उनको, रसीद बताइए, बोलना रसीद बताइए उनको कितने जमा कर दिए। ये तो में तो कोई भी हॉस्पिटल में रसीद नहीं मिलती बिल्कुल देते हैं हम लोग। नहीं बिल हमारे यहाँ जाके देख लीजिए आप, तुरंत पैसे जमा किया, तुरंत ना तुरंत एडवांस भी किया है, एडवांस भी किया। नहीं एडवांस भी रहता है तो उसी समय एडवांस दे देते हैं हम लोग। अच्छा, आप बोल रहे हैं ब्लैकमेलिंग की बात? बिल्कुल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो आप अभी 2 दिन बाद क्यों आ रहे हैं यहाँ पर ब्लैकमेलिंग की? 2 दिन बाद यानी मैं था ही नहीं यहाँ पे। मैं आज आया हूँ, मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई गोंदिया में, डॉक्टर बजाज की मदर। मैनेजमेंट तो है, मैनेजमेंट तो यहाँ पर आकर शिकायत कर सकता है कि ब्लैकमेलिंग नहीं इन्होंने बोला ऐसा, बाकी हमें उम्मीद नहीं थी कि करेंगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेंगे। हमने बोले डेथ सर्टिफिकेट मिल रहा है, हो गया, बात खत्म हो गई। अब ये ब्लैकमेलिंग में पड़े हैं कि भाई हम शिकायत करेंगे। लोग जब शिकायत करने आ रहे हैं उसके बाद आप लोग क्यों आ रहे हैं शिकायत करने? इसीलिए आ रहे हैं। हमको उम्मीद थोड़ी थी कि ये झूठ बोल के शिकायत करेंगे। हमने सोचा ये बातें हो गई, झूठ क्यों बोलेंगे? आम आदमी नहीं बोलता झूठ हॉस्पिटल के लिए, बाकी ऐसे लोग बोल रहे हैं, अब क्या करोगे? गवर्नमेंट के नियम है कि किसी भी पेमेंट के कारण व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं रोका जाना। मृत्यु प्रमाण पत्र का नियम नहीं है। मृत्यु प्रमाण पत्र हमने रोका भी नहीं है। मृत्यु प्रमाण पत्र मैंने बोला था ले जा लीजिएगा, और ये 3 दिन पहले बोला था। उस समय मैं नहीं था, हो सकता उनका पेपर वर्क नहीं हुआ होगा, 1 दिन लेट हुआ तो मिल जाएगा वो। तो अभी आपने खुद ही स्वीकार किया है कि उनका पेमेंट नहीं होने के कारण उन्होंने बोला भाई कि पेमेंट कर दीजिए आप, मृत्यु प्रमाण पत्र हम दे देंगे। इन्होंने बोला हम कर आके करते हैं, ठीक है बोले कर दीजिएगा, चले गए। उसके बाद आए नहीं ये लोग। तो किस डॉक्टर उनका इलाज करता? कौन? डॉक्टर सुष्मित हैं, उन्होंने किया। कहाँ से हैं डॉक्टर सुष्मित? यहीं के हैं वो हैं, बाहर के हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। एमडी डॉक्टर हैं। पूरा नाम क्या है उनका? डॉक्टर सुष्मित हकीम। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बुरहानपुर के रहने वाले हैं। मतलब बाहर से आके इलाज करते हैं? नहीं, यहाँ शिफ्ट हो गए पदस्थ। बालाघाट जिले की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले।